जिंदा खुदा के मानने वालों को मसीह यीशु में मेरा सलाम। खुदा यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे। खुदावन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमको ये वक्त बख्श दिया है और ये उसका फजल ये उसका प्यार है कि वो हमको कलाम की बातें सीखने और एक दूसरे को सिखाने और दूसरे लोगों तक पहुंचाने का फजल बख्शता है। ये इसका प्यार है, हम उसके लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। आए आज के कलाम के लिए खुदा के हुजूर दुआ मांगते हैं। लाल से बड़े सच्चे अब्दी जिंदा खुदा खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरा ही नाम मुबारक हो। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ बयान करते हैं। बेशक सारी तारीफ के लायक तू ही खुदा है। आज की इस नई सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आज के कलाम के लिए दुआ मांगते हैं कि आज जो तो हमसे हम कलाम होने वाला है, तो हम सबको आज के कलाम के लिए तैयार कर, ताकि तेरे कलाम की मीठी और हिकमत बख्शने वाली बातों को हम सीखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं और तेरे नाम को जलाल मिले। मसीह खुदा के नाम से आमीन। जी, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आइए आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में से खुदा यीशु मसीह की तालीमात के बारे में चंद आयात सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस। जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी बाइबल मुकद्दस अपने सामने रखें और आज का हवाला जो है वो मेरे साथ निकालें, ताकि आप सब जो हैं वो कलाम की बातों को सीख सकें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 6 बाब, उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत तक हम आज तलावत करेंगे और इन आयात को समझने की कोशिश करेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर आयत नंबर 19 में लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं और फरमाते हैं, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। जो स्टेटमेंट, जो बात खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बयान की, उसका कोई ना कोई जो दलील है वो भी खुदा यीशु मसीह ने साथ उनको दी है। और यहाँ पर भी खुदा यीशु मसीह उनको फरमाते हैं कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। क्यों? जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है। अगर आप अपना माल असबाब जमा करेंगे, कुछ भी है, तो पहली रीजन खुदा यीशु मसीह ये दे रहे हैं कि यहाँ पर कीड़ा और जंग आपकी जो माल असबाब है उसको खराब कर सकता है। और दूसरे नंबर पे जो रीजन दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। इन आयात को जब हम पढ़ते हैं तो ये बड़ी सादा हैं, लेकिन जब हम इनको समझते हैं और हम जानते हैं इन आयात को, हर कोई इस आयात से वाकिफ है। और ये बात हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आज के वक्त में हमारे लिए रुपया, पैसा, दौलत, सोना, चांदी और इस दुनिया में जितनी भी आसाइश की चीज़ें हैं उनको हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और हर किसी की कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी ज़िंदगी बसर करे, अच्छे से अच्छा लाइफ स्टाइल हो उसका, और उसके लिए पैसा जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और पैसा कमाने की तगो-दो में हर वक्त इंसान जो है आज का लगा हुआ है। आज का इंसान जो है उसने अपने आप को इन चीज़ों के लिए बहुत मसरूफ कर लिया हुआ है। लेकिन खुदा यीशु मसीह हमें फरमाते हैं कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो। यहाँ पर कीड़ा जो है वो ख़राब करता है, जंग खराब करता है और चोर नकब लगाते और चुराते हैं। आयत नंबर 20 में लिखा है, इसकी बजाय हमने क्या करना है। खुदा यीशु मसीह हमें ये तालीम दे रहे हैं कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, बल्कि इसके बदले में, जिसके जवाब में खुदा यीशु मसीह हमें क्या फरमाते हैं कि क्या करो, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। अब यहाँ खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, बल्कि अपने वास्ते आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं।
उसके मुकाबले में खुदा यीशु मसीह रीज़न जो है, वो दलील जो है वो दे रहे हैं कि ज़मीन पर अगर आप माल जमा करेंगे तो वहाँ पे या तो कीड़ा उसे खराब करेगा या जंग उसे खराब करेगा, और या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि चोर जो है वो चुरा के ले जाएंगे। और अगर अपने लिए हम आसमान पर माल जमा करेंगे तो वहां पे ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग खराब करता है, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। अब इन दोनों बातों का जब हम मुआसना करते हैं तो हम देखते हैं कि जमीन पर माल जमा ना करो बल्कि आसमान पर अपने लिए माल जमा करो। मतलब ये है कि हमने जिस्मानी और ज़मीनी ज़िंदगी बसर नहीं करनी, बल्कि हमने रूहानी ज़िंदगी बसर करनी है और रूहानी फलों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना है। और खुदा यीशु मसीह ने जो अहकामात और जो तालीमात हमको दी हैं, हमने उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, ताकि हम अपने लिए ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर माल जमा करें। वहाँ पर क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। और इस बात से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें उन मकानों में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है और वहाँ पर अपना मकान तैयार करना है। आज का इंसान इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की आसाइशों में खो चुका है, और वो चाहता है कि उसके पास रहने के लिए अच्छे से अच्छा घर हो, पहनने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े हों, रुपया पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, और ताकि वो जिंदगी की हर ज़रूरत को पूरा कर सके और अच्छी सी अच्छी चीज़ें अपने लिए वो खरीद सके। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को रूहानी ज़िंदगी बनाओ और ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर अपने लिए माल जमा करो। आसमान पर माल हम जमा किस तरह कर सकते हैं? आसमान पर हम अपने लिए माल इस तरह जमा कर सकते हैं कि जो खुदा ने हमें बातें बताए हैं, जो अहकामात हमको दिए हैं, हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि हम ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर अपने लिए जगह तैयार कर सकें, उन मकानों में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें जो उसने बनाए आलम से पेशतर हमारे लिए तैयार किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो हम 21 आयत का मुताला करते हैं तो ये बड़ी नहायत अहम बात खुदा यीशु मसीह हमें बताते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब हम ज़मीन पर अपना माल जमा करते हैं, अगर हमारा रुपया पैसा किसी बैंक में पड़ा हुआ है, हमारे घर में पड़ा हुआ है, हमारे घर के अंदर बहुत सा सामान है, तो हमें हर वक्त इसी का ध्यान रहता है। हर वक्त हमारी तवज्जो जो है वो अपने रुपए पैसे की तरफ होती है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, कहीं उसको कीड़ा ना लग जाए। अगर हम अच्छे से अच्छा फर्नीचर तैयार करवाते हैं अपने लिए तो हम उसको देखते रहते हैं, उसकी सफाई करते हैं, और हमारा ध्यान उस तरफ रहता है कि कहीं वो गंदा तो नहीं हो गया, कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गया, कहीं उसको कीड़ा तो नहीं लग रहा, कहीं उसको जंग तो नहीं लग रहा। तो हमारी तवज्जो जो है वो अपने उस सामान की तरफ होती है हर वक्त। और अगर हमारे पास रुपया पैसा है, हमने अगर घर में रखा हुआ है, तो हम वक्तन फवक्तन उसको चेक करते रहते हैं। हर वक्त हमारा ध्यान जो है वो उस पैसे की तरफ होता है कि कहीं हमारा पैसा कोई चुरा के ना ले जाए। अगर बैंक में रखा हुआ है तो फिर भी यही बात, यानी कि बात करने का मकसद ये है कि खुदा यीशु मसीह हमें यही तालीम दे रहे हैं कि जब आप ज़मीन पर अपना माल जमा करोगे तो हर वक्त आपका ध्यान ज़मीन पर ही रहेगा, ज़मीनी चीज़ों की तरफ रहेगा। और अगर आसमान पर अपना माल जमा करोगे तो हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो हर वक्त किस तरफ होगी? आसमान पर होगी, क्योंकि हमारा सामान, हमारा माल जो है वो आसमान पर है। और इसकी तस्दीक के लिए आयत नंबर 21 हम पढ़ते हैं। आयत नंबर 21 में लिखा है, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। और ये हकीकत बात है कि जहां हमारा माल होगा वहीं हमारा दिल भी लगा रहेगा, और हमारा ध्यान हर वक्त उसी जगह की तरफ होगा जहां पर हमारा माल हमने रखा हुआ है, जहां पर हमने अपनी कीमती चीज़ें रखी हुई हैं, जहां पर हमने हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत की है और कीमती है। अगर हमारे पास सोना चांदी है तो हमारा ध्यान हर वक्त उसी जगह की तरफ होगा जहाँ पर हमने उसको रखा हुआ है। इसी तरह हमारी अगर पास अच्छी गाड़ी है तो हर वक्त हमारा ध्यान इसी तरफ लगा रहेगा कि हम अपनी उन चीज़ों का ख्याल रखें, कहीं वो ख़राब ना हो जाएं, उनको चोर
चुरा कर ना ले जाए, उनको जंग ना लगे, उसको कीड़ा ना लगे। और खुदा यीशु मसीह हमें ये तालीम देते हैं कि हमने अपने लिए आसमान पर माल जमा करना है और उन आसमानी मकानों में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है और वहाँ पर अपने लिए अच्छा सा मकान तैयार करना है। और अपना माल हम किस तरह जमा कर सकते हैं? खुदा के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करके, और उसकी खूबियाँ जो हैं वो हम दूसरे लोगों पर जाहिर करके, पाक रूह के फलों से भर कर, दूसरों के साथ भलाई करके, जो खुदा यीशु मसीह हमें तालीम देते हैं कि अपने भाई से, अपने पड़ोसी से अपने मानिंद अपनी मोहब्बत रख। तो ये सारी वो बातें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अपना कर ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर अपने लिए माल जमा करें, ताकि जहाँ हमारा माल होगा वहीं पे हमारा दिल भी लगा रहेगा। हमारा ये दुआ है, हम ये चाहते हैं कि जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन बातों को समझें और कोशिश करें कि इन बातों को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। और आज का हवाला जो हमने जिसके बारे में सीखा है वो है आसमान पर खजाना, खुदा यीशु मसीह की तालीमात, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 6 बाब, उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत तक हमने पढ़ा है। इन आयत को एक दफ़ा फिर आपके सामने मैं तलावत कर देता हूँ। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत और बायस निजात ठहरे। आमीन। जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और गुजारिश है देखने वालों से कि वो अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कलाम की इस मनादी में और कलाम के इस प्रचार में मेरे साथ शामिल होकर दूसरे लोगों तक इस कलाम को पहुंचाएं। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।